आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। तौबा तौबा तौबा। मैं जवानों के करीब होना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब थोड़ी पाकिस्तानी कॉमेडी हो जाए। मैंने कहा पाकिस्तान सर कायदे आजम ने बनाया, से चला कौन रहा है? जनरेटर यूपीएस। मौलाना साहब अमेरिका में लाइट जाती है, पावर हाउस को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है, फ्यूज चेक करते हैं, पाकिस्तान में लाइट जाती है, हम लोग एरिया से जाकर देखते हुए फिर सबकी गई हुई। मैं आप लोगों का हाथ चूमना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? रात को जब आप सो रहे हो तो आपको उठा के बोले जा बेटा अपनी जगह पे जाके सो जा, लाइट आ गई। हम लोग जगह ही ढूंढ रहे होते हैं, लाइट आ गई, अच्छा अपनी जगह पे जाओ। हम इसी में उलझे हैं सर। मैंने कहा बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन जब से मैंने बिजली का बिल देखा मैं रोशनी से बहुत डरता हूँ। कल मेरे घर में इतनी बार लाइट आई और गई, आप यकीन करें पंखा भूल गया, सीधे हाथ से घूमना ही हो गया। तो पंखा उलझन में आ गया। मैं कहाँ आ गया? आप गुले गुल बदन की महफिल में आ गए जनाब। ये पता नहीं किस टाइप की मौलवी है पाकिस्तान के अंदर, मेरे को तो समझ आई नहीं। लेकिन एक बात है कि इसको बुढ़ापे में ठरक छड़ी हुई है। मैं आप लोगों का हाथ चूमना चाहती हूँ। मैं जवानों के करीब होना चाहती हूँ। क्या बात है। मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाती हूँ, कभी जब बहुत रश होता है तो वो कहते हैं ना जाए दूर हो जाए, दूर, टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ नो, आई हैव टू मीट देम, आई हैव टू हग देम, यू नो। जिस तरफ देखूं मुकाम हूँ नजर आए, कुछ नजर ना आए जब तू नजर आए। You can't say, you know, to especially to youngsters कि वो दूर हो जाए। नहीं, सिर्फ बड़े मुझसे चिपके नहीं रहे, बच्चों को भी नजदीक आने दे। बच्चे बेचारे एहतराम में पीछे होते, बड़े आगे होते। तो बच्चे मीन्स मेरे जवान खूबसूरत जो नूर है, उनके लिए मेरी जान कुर्बान। तेरी ऐसी की तैसी। बच्चे भी कौन से जवान, वो इसके चिपके रहे। नो कमेंट्स। दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मैं। पाकिस्तानियों की माने तो आप इंतहा पसंद हिंदू हो, और आपको पता है ये इंतहा पसंद हिंदू तरक्की क्यों करता है? ये बताएगा पाकिस्तान का एक मौलाना। भारत का हिंदू कहलाने वाला समाज क्यों तरक्की कर रहा है? क्यों? आप हजार बददुआएं करें, आप उनकी तरक्की को अपनी बददुआओं से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को खुदा ने साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलाने का फैसला किया है। क्या बात है। इस मौलाना की मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ, इस भाई ने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया है। ये पूरी किताब को रट लिया भैया इसने, आके इन जाहिलों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके से लग रहा है जैसे अंधों में काना राजा, लेकिन बात सही बोल रहा है। वरना मुसलमानों की तमन्ना तो ये है कि अगर एक काफिर चाय में शक्कर डाले तो वो चाय कमबख्त कड़वी हो जाए, इसलिए कि शक्कर डालने वाला काफिर है। यह है मुसलमानों की तमन्ना। और मुसलमान अगर चाय में करेले और नीम का जूस डाले तो वो चाय मीठी हो जाए। ये बात तो माननी पड़ेगी मौलाना साहब, ये कड़वी सच्चाई बोलने की हिम्मत ना तो किसी मौलाना में है, ना किसी मुस्लिम में। इसके लिए तो जिगरा चाहिए और सच को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, जो आप में है। और अगर सारे मौलाना आप जैसे हो जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ इस्लाम की जो इतनी बेगुरबती हो रही है ना, तो उसकी थोड़ी सी इज्जत होने लग जाए। नहीं तो जाहिलों ने तो इस्लाम का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरी दुनिया में हर जगह नाक कटवा रखी है भाई, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ जलील होते हैं। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ ये पैगाम। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है। भैया नवाज शरीफ ने बोला है तो ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। एक तरफ कह रहे हैं अल्लाह पे हमें पूरा यकीन है, भाई कोरोना मने कौन कर रहा है, बट कमाल के लोग हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता नहीं था। नहीं। अल्लाह मूर्ख था। हाँ भाई हाँ। अबे अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अल्लाह पे यकीन है, तो उसको पता था तो वो वही काट छांट करके भेज देता। आप बताओ, आप कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? अबे यकीन करो तो पूरा करो, ये क्या है? उसने तुम्हें ठीक ठाक भेजा, नीचे आके काट पीट करके कह रहे हो हम मुसलमान हैं। पागल हो क्या तुम? हाँ भाई हाँ। सुनते जाइए। कि अल्लाह जमीन व आसमान को रोके हुए है, अरे देवा, कि ये हरकत ना करें। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। माय गॉड। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए ये हमारे एक अफगान भाई ने बताया। सुनने के बाद आपको भी मजा आ जाएगा। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान वाले क्या करें? हिंदुस्तान से मोदी से बोल दो कि जंग मत रोको, ये बहुत गांडू लोग हैं से। ठीक है, मोदी तक वैसे पहुंचाऊंगा मैं। बिल्कुल पसंद नहीं।
एक अमृत पसंद नहीं, ये एक आदमी भी पसंद नहीं तो पाकिस्तान। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिजा के स्टूडियो की लाइव रिकॉर्डिंग कि वहाँ पे एंकर पर्सन बिहाइंड द सीन क्या करती, लेकिन इसमें फिजा नहीं है। कराची में हादसा पेश आया है। हादसे में 15 साल उबैद और 20 साल शकीला शामिल थी। हादसे के बाद दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए। शकीला शकील था लड़के को आपने शकीला शामिल थी ना, शकील शामिल था। मरियम, आपने मर्द को खातून बना दी है। फिर से बेइज्जती होगी, फिर से डांट पड़ेगी यार। होनी चाहिए, मतलब आपने एक बंदे का पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया है। 15 साल शकीला थी, शकील अहमद। यार एक बार देख लो, मुझे लगता है शकीला था। शकील है, वो देखें, सामने देखें क्या लिखा हुआ है, शकील लिखा। मत किया करो पाकिस्तानियों, मत किया करो ये कजन मैरिज। देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। एक तो कजन मैरिज की औलादे हो, ऊपर से सूखे नशे करते हो और फिर डींगे बड़ी बड़ी हाँकते हो। अब आप इन्हीं मौलाना को देख लीजिए, 2026 में मुसलमान कैसे शादी करे, ये नई तरकीब बता रहा भाई। अब 2026 में जब शादी करोगे मुसलमानों, पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। अब पड़ाका क्या करोगे, इतना दिन से कोई फायदा नहीं, एकदम बम लेके जाओ, मारो समझी घर बर्बाद, सीधे जन्नत। कुछ नहीं हो सकता भैया इन लोगों का, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों के लिए फिजा का मुजरा तैयार है। मदरसे में जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, इनके साथ में मौलाना क्या क्या करते हैं, क्या क्या दरिंदगी करते हैं, ये बताएंगे हमारे को एक मौलाना। और उनको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि सारी संसार की जगत की गंदगी करने का काम है ना, इस आसमानी कौम ने इसका ठेका ले रखा है। अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है। क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ ये बच्चे उनके साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना, हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते, और तकरीबन सारे मदरसों में। मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं इन सबको बैन कर देना चाहिए। और क्योंकि इन मदरसों के अंदर बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि जो मुसलमान के अलावा गैर मजहबी लोग हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन है, वो मारने के काबिल है, वो काटने के काबिल है, उनको सताया जाए, उनको पीटा जाए, उनको मारा जाए, उनको किसी भी तरीके से परेशान किया जाए। और ये आप हर जगह देखते भी हो, हिंदू की कोई भी रैली निकलती है, ऐसी कोई रैली नहीं निकलती है हिंदू की जिसमें ये लोग पत्थरबाजी ना करते हो। ये कट्टरवादी सोच आती कहाँ से है? ये कट्टरवादी सोच आती है मदरसों से। और मैं तो हैरान हूँ, हमारे देश के अंदर जिसको सेकुलर मुल्क कहते हैं, वहाँ मदरसों के अंदर डोनेशन दिए जा रही है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे की, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। 80-80 हजार उन अंगूठा छाप जाहिलों को दिए जा रहे हैं महीने के। भाई साहब 80 हजार, मैं तो हैरान हो गया एक मौलवी की मदरसे की तनख्वाह सुन के। किस बात की तनख्वाह भाई? क्या बना रहे हो तुम? आतंकवादी बना रहे हो भाई। ये डॉक्टर भी बन जाते हैं तब भी आतंकवादी बनते हैं। दिल्ली में देखा ना आपने क्या किया इन डॉक्टरों ने, हजारों हिंदुओं को मारने के लिए जहर बनाने को भी तैयार बैठे हुए थे कुछ डॉक्टर, तो कुछ आगे ही फट गए और इतना विस्फोटक अपने पास रख लिया, पता नहीं कितने हिंदुओं के परिवारों को, बेकसूर मासूमों को मारने की तैयारी कर ली थी। इतनी नफरत इनके दिल में भरी पड़ी है। ये नफरत शुरू कहाँ से होती है? इन्हीं मदरसों से, इन्हीं जिहाद के अड्डों से। तो मेरी विनती है, प्रार्थना है भारत सरकार से, इनको तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और आप तो यूसीसी कानून लाने वाले थे, वो कानून लाइए ना सर। कहाँ है वो कानून? उसका तो आपने प्रॉमिस भी किया हुआ है, एक संविधान एक विधान, पता नहीं कौन कौन से नारे देते हो आप। लाइए उस कानून को, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों भाइयों? भाई ने बोला करने का तो करने का। तो भैया ये था आज का वीडियो। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ भाइयों, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और फुर्सत मिले तो शेयर भी कर दिया करो। हमारा एल्गोरिथम हमारे साथ मजाक कर रहा है आजकल, यूट्यूब का एल्गोरिथम। थोड़ी सी गलती मेरी भी है, लेकिन ज्यादा गलती यूट्यूब की है। बस आपके सपोर्ट की उम्मीद है। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।